अभी एक बेटी की मां की चीख बंद नहीं हुई थी, एक बिटिया को न्याय नहीं मिला कि छपरा से अब घिनौना कांड सामने आया है। पासवान समाज का लड़का राजपूत समाज की लड़की के साथ जोर जबरदस्ती करता है, दरिंदगी करता है, लड़की की जान चली जाती है और पुलिस तमाशा देखती है। जी हाँ, बिहार में महिलाएं कितनी सुरक्षित है, ये आए दिन जो मामले आ रहे हैं वो बता रहे हैं। और सरकार को यहाँ नई सरकार बनाने से ही फुर्सत नहीं है। बिहार का मुख्यमंत्री अगला कौन होगा, उसके बाद क्या खेल होगा। बिहार की राजनीति ही तहस नहस चल रही है और बिहार के नेताओं को बिहार के लोगों पर ध्यान ही नहीं है। नीतीश कुमार जाकर कहते हैं कि बिहार की महिलाओं की सुरक्षा हमारे हाथ में है। सम्राट चौधरी के हाथ में बिहार की पुलिसिया फौज है और ऐसे में अब बिहार में जो राज चल रहा है, क्या वो मंगल राज है जहां महिलाओं की सुरक्षा का ठेका किसी नेता ने नहीं ले रखा है। एक नीट छात्रा के साथ दरिंदगी की गई, उस छात्रा की जान चली गई, 2 महीने से ऊपर हो गया, लड़की का आरोपी फरार है, नहीं पता लड़की के साथ एक्चुअल में क्या हुआ। दूसरी तरफ अब छपरा से जो घिनौना कांड सामने आया है उसने सबको चौंका कर रख दिया है। 10वीं में पढ़ने वाली छात्रा के साथ 5 लोगों ने मिलकर दरिंदगी की। उस लड़की को घसीट कर ले जाया जाता है, कुएं में फेंक दिया जाता है, वो लड़की तड़प तड़प कर मर जाती है। लड़की की माँ और बहन कह रही है कि हमें न्याय चाहिए और जान के बदले हमें जान चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस बिहार में जान के बदले जान तो छोड़ दीजिए, न्याय भी मिल पाएगा? अगर न्याय मिल पाता, अगर सम्राट चौधरी वैसे गुंडों को सही ठिकाने लगा पाते, वैसे गुंडों को उनकी हड्डी तोड़ पाते, तो शायद ऐसे मामले ही सामने नहीं आते। जी हाँ, सम्राट चौधरी एसआईटी का गठन नीट मामले में तब करवाते हैं जब नीट छात्रा के लिए प्रशांत किशोर आवाज उठाते हैं। नीट छात्रा के आरोपियों को पकड़ने के लिए एसआईटी का गठन किया जाता है, सीबीआई जांच अब शुरू करवाई जाती है, लेकिन आरोपी अभी तक नहीं पकड़ाया है। दूसरी तरफ अभी नीट छात्रा का मामला अभी खत्म भी नहीं हुआ था, आरोपी पकड़ा नहीं गया था कि घिनौना मामला छपरा से सामने आया है। छपरा के डेरनी थाना क्षेत्र की घटना है जहां लड़की अपने घर से अपने पुराने घर की ओर जाती है, लकड़ी लेकर आने जा रही थी, खाना बना रही थी। उसी दरमियान वहां पे घात लगाए बैठे लड़के लड़की को जबरन उसी घर में ले जाते हैं जहां से वो लकड़ी ले जाने गई थी और उसके साथ जोर जबरदस्ती करते हैं, उसके साथ दरिंदगी करते हैं। लड़की चीखती है, चिल्लाती है, कोई उसके पास पहुंचता तब तक लड़की को वहां से घसीट कर ले जाया जाता है पास के कुएं के पास और उसमें फेंक दिया जाता है। लड़की की माँ, लड़की की बहन चीख चीख कर अब चिल्ला रही है और न्याय की गुहार लगा रही है। आप सुनिए लड़की की बहन ने क्या कुछ बताया है कि लड़की के साथ क्या कुछ हुआ। 10वीं में लड़की पढ़ती थी, ये लड़के पहले भी उसे परेशान कर चुके थे। खबर तो ये भी है कि उसके घर पहुंच चुके थे और एक बार घर में जाकर उसके साथ गलत करने की धमकी भी दे आए थे। उसके बाद ये भी कह रहे थे कि अगर तुमने आवाज उठाई, कुछ किया तो घर वालों की भी जिंदगी खत्म कर देंगे। लड़की को डराया धमकाया जा रहा है। गांव वाले कह रहे हैं कि ये वही लड़के हैं जिन्होंने पहले भी लड़कियों को परेशान किया है। मुख्य आरोपी पहले भी जेल जा चुका है, लेकिन जब जेल से निकला तो उसकी हरकत में कोई बदलाव नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि अब इस मामले में जात की भी एंट्री हो चुकी है, क्योंकि लड़की राजपूत समाज की बताई जा रही है और जो लड़का है, मुख्य आरोपी है, वो पासवान समाज का बताया जा रहा है। तो उसको भी लेकर गांव में बवाल शुरू है। अभी एक आरोपी पकड़ाया है, 4 फरार है। और इसके बाद आप सुनिए कि लड़की की बहन ने क्या कुछ इस मामले पर बताया है। घटना घटी थी, वहाँ से पुराने घर पे गई थी। यहाँ पे घर पे सब कुछ ठीक था। 2:30 बजे के लम से पुराने घर पे गई जलावन के लिए। उसको मतलब चारों तरफ से घेर लिया लोग, बाथरूम का गेट बंद करके बलात्कार करके चिल्लाने लगी मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो
घसीटते हुए कुआं है घर के बगल में, उसमें डाल के वहाँ से फरार हो गया लोग। फरार होने के बाद जैसे हम लोग पहुँचे वहाँ के आदमी को बुलाएं, तब तक उसका डेथ हो गया रहता है। हाँ, लड़का पहले भी परेशान करता रहता पहले सिर्फ बोलता रहता था लोग इसका जान ले लेंगे, इसका जान ले लेंगे बस। था। आखिर क्यों? आखिर ऐसा कुछ है ही नहीं ना, उसको कुछ विवाद नहीं, झगड़ा नहीं, लड़ाई कुछ नहीं है क्या उसके। पहले भी परेशान करता था लड़की को? हाँ, परेशान करता था। फिर उसके बाद बोला गया था कि उसके बाद सब कुछ मामला सेटल हो गया था, 1 साल तक सब कुछ सही था। फिर उसके सिर्फ बोलता था जान ले लेंगे, जान ले लेंगे, इसको मार डालेंगे, सिर्फ यही बोलता रहता था। कौन बोलता ये नहीं मालूम कि यही लोग 5 आदमी मिलकर बलात्कार करके इसको जान भी ले लिया लोग। मैं सरकार से ये मुझे इंसाफ दिलवाइए। क्या नाम है तुम्हारे बेटे? मैं रोशनी कुमारी। तो सुना आपने लड़की की बहन को। आपको बता दें कि गांव वालों का कहना है कि ये लड़के पहले भी ऐसी बदतमीजी, ऐसे कांड कर चुके हैं, लड़कियों को परेशान करते हैं और इस लड़की को काफी दिनों से परेशान किया जा रहा था। और आप हिम्मत देखिए इन आरोपियों की। लड़की को कुआं में फेंकने के बाद आरोपी स्टेटस व्हाट्सएप पे लगाता है और लड़की को लेकर कुछ भोजपुरी में कुछ गाने रहते हैं, जिससे ये मतलब समझ में आता है कि अगर तुम मेरी नहीं हुई तो तुम्हारे साथ हम तुम्हारे घर वालों को भी खत्म कर देंगे, अगर तुम्हें हमें मिलाने में कोई बीच में अड़ंगा लगाया तो वैसे में अब हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि आखिर इतनी हिम्मत कैसे आ रही है। क्या पुलिस प्रशासन लोगों को, अपराधियों को डराने में असफल है? बिहार में क्या ये मंगल राज है? जिस जंगल राज की बात की जाती थी कि घर से 7 बजे के बाद महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी, तो भैया अभी के समय में ये लड़की तो अपने घर के पास ही थी। कहीं रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि घर से 50 मीटर की दूरी थी, कहीं बताया जा रहा है 10 मीटर की दूरी थी, मतलब कि घर के आसपास ही ये घटना हुई है। और ऐसे में सवाल है कि सम्राट चौधरी इस पर चुप्पी कब तोड़ेंगे? सम्राट चौधरी ऐसे आरोपियों को सजा कब दिलवाएंगे? कब तक बिहार की लड़कियां ऐसे ही तड़प कर मरते रहेंगी? और क्या अब आगे से कोई भी परिवार वाला घर से दूर कहीं पढ़ने तो छोड़िए, घर से बाहर भी शाम के बाद या फिर दिन में भी भेजना बंद कर देगा? क्यों नहीं समझ रही है सरकार? ये सरकार से पूछ रहा है पूरा बिहार। बाकी अब देखना होगा कि सम्राट का एक्शन क्या होता है। क्या अपराधियों की हड्डी तोड़ी जाती है, उन्हें सजा दी जाती है, या फिर नीट की तरह ये मामला भी दब जाता है? फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।